हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और वैसा अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो हमने कल आपको दिया था गद्य के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो गद्य के जितने भी हमारे पास लेखक हैं उनकी रचनाएं हैं। तो आपके सिलेबस में रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और भगवत शरण उपाध्याय और जयप्रकाश भारती, ये आपके लेखक हैं। इन्हीं से संबंधित रचनाएं जो हैं वो पूछी जाती हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है जो आने वाली है वो है, एक तो हमारे पास चिंतामणि है, ये बहुत पूछी जाती है। दूसरी है रश्मिमांसा, तीसरी है विचार वीथी और 11 वर्ष का समय, ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना है वो है एक आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, कामानी। कामानी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये आनी आनी है आपकी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट और जन्मेजय का नागयज्ञ, ये हमारे पास किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने इनको लिखा है। अब देखिए पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी, इसमें जो पूछी जाने वाली है पंचपात्र, क्या लिखूं, मकरंद बिंदु और झलमला, ये झलमला जो रचना है ये भी पूछी जाती है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछी जाने वाली रचना भारतीय संस्कृति का अध्ययन, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा और गांधी की देन। देखिए गांधी का देन है, ये भी खूब पूछा जाता है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, जो सभी नहीं हमने बताई है आपको, कुछ आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आती हैं और आने वाली हैं उन्हीं को हमने लिया है यहाँ पर। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, वटवृक्ष और उजली आग और रेती के फूल, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। भगवत शरण उपाध्याय जो है हमारे पास, इन्होंने जो लिखा है वो उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है खून के छींटे, इंडिया एंड कालिदास, साहित्य और कला, और कलकत्ता से पीके और ठूठाम। ठूठाम बहुत पूछा जाता है बेटा ये। अब आते हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती में अनंत आकाश, हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चले और उनका बचपन यूं ही बीता, ये है हमारे पास जो गद्य में हमारे पास लेखक हैं उन्होंने रचना दी है उनका है। अब इसके बाद में आते हैं बेटा पद्य में। तो पद्य में जो है, पद्य में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पुट अप किए जाते हैं, जो इतिहास है तो वहां है हमारे पास सबसे पहले आता है आदिकाल, जिसका उपनाम है बेटा वीरगाथा काल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ आदिकाल और वीरगाथा काल, इसमें पूछा क्या जाएगा, समय पूछा जाएगा। जो समय आपको दिया होगा कि आदिकाल का समय क्या है, और हो सकता है कि आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, पूछ ले कि आदिकाल को और उपनाम क्या है, तो इसका नाम है बेटा वीरगाथा काल। इसका जो समय है 933 ईस्वी से 933 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना जाता है इसका, किसका, वीरगाथा काल का। अब आता है पूर्व मध्य काल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। यह भी पूछ लिया जाता है कि पूर्व मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बेटा भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। देखिए वीरगाथा काल में, वीरगाथा काल में जो रचना हुई थी वो सबसे ज्यादा दोहा, सोरठा, कुंडलियां, इसमें सबसे ज्यादा वीरता की कहानियां गढ़ी गई थी कि जो आश्रयदाता थे उनके राजा महाराजा, उनके बारे में। जैसे यहाँ सबसे ज्यादा खंड काव्य है उसका आलखंड का। अब ये वाला जो समय था बेटा हमारे पास था आदिकाल वीरगाथा काल का, ये है। अब इसका जो समय है इस वाले का, इसका समय है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, ये समय है आपका। आपकी राजीव विद्या जो मास्टरमाइंड है उनमें समय कुछ अलग दे रखे हैं बेटा, जो पुरानी बुकें हैं उनके हिसाब से हम समय बता रहे हैं आपको कि इनका समय ये है। अब आता है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम कहते हैं रीतिकाल, इसका उपनाम है रीतिकाल। तो इसका जो समय है बेटा, इसका समय है 1643 से अब तक जो समय चल रहा है वो
1843, 1643 से 1843 ईस्वी, ये समय इसका माना जाता है। अब देखिए इसके बाद में आता है हमारे पास आधुनिक काल। आधुनिक काल को बेटा 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो है पहला भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, जो नई कविताओं में उठाना है। यही आपके यहाँ सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पुट अप होंगे आधुनिक काल से। अब आधुनिक काल का जो समय है, इसका समय है 1868 ईस्वी से और 1900 तक। ये 1900 ईस्वी तक माना जाता है भारतीय लेख का। अब द्विवेदी युग का है। द्विवेदी युग का समय जो है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। इनके समय पूछ लेता है, समय से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब ये 1918 से लेकर के ईस्वी से लेकर के 1936 तक का समय है इसका। 1936 ईस्वी तक का समय माना जाता है। अब 1936 से लेकर के ये वाला जो समय है 1936 से ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का समय है इसका। अब इसका जो प्रयोगवादी नई कविता का है, ये 1943 वाले ईस्वी से आज तक का समय है इसका। ये है हमारे पास डिवाइडेड जो पद्य का साहित्य है। तो पद्य का साहित्य के बारे में ये जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि आदिकाल का वीरगाथा काल का समय है वो 1943 से लेकर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इनके उपनाम पूछे जाएंगे कि वीरगाथा काल को क्या है कहते हैं, भक्ति काल को क्या कहते हैं, रीत काल का उपनाम क्या है। आधुनिक काल का कोई नाम नहीं है, लेकिन इनको 5 भागों में विभाजित किया गया। इनका समय हमने बता दिया है। समय आपको यही लिखना है। आप विद्या मास्टरमाइंड से समय लिखोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि वहां ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा समय ऑप्शन में ये वाले मिलेंगे जो हमने आपको बताए, क्योंकि ये पुरानी बुकों का समय है, यही मान्य होता है। तो इसके बाद में जो इनकी रचना है, मुख्य रचना है पद्य की, जो हमारे पास कवि हैं, कवियों की मुख्य रचना है, उनको भी बताते हैं। देखिए बेटा, जो शेष बचे हुए थे, जो हमारे चैप्टरों से संबंधित रचनाएं और कवि नहीं थे, वो है खुमान रासो। इनकी जो खुमान रासो है रचना की है दलपत विजय ने इसकी। अब हम्मीर रासो है वो है गारंधर, और परमार रासो जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बेटा। ये रामचंद्र का रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये रचनाएं की हैं किसने? केशवदास ने। इसमें रसिक प्रिया और कवि प्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली। अब इसमें छत्रसाल दशक, ये महाका भूषण की है। ललित ललाम मतीराम की है। भावविलास देव की है। गंगा लहरी ये पद्माकर की है। इसमें प्रिय प्रवास और बेदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इसमें कामायनी आंसू झरना ये जयशंकर प्रसाद की है। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जो चैप्टर से आपसे संबंधित नहीं होती है। अब इसमें रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसमरथी और रसवंती, इसमें कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रसमरथी ये तीनों रचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अब देखिए यहाँ पर आंगन के पार द्वार और तार सप्तक ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे की हैं ये वाले। इसमें कनप्रिया, धूप के धान, वो कनप्रिया है धर्मवीर भारती की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें धूप के धान और गीत फरोश, इसमें धूप के धान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिरिजा कुमार माथुर की है। उत्तरायण निर्मल शुक्ल की है। ये बेटा यहाँ गड़बड़ हो गया है, निर्मल। अब पलासवन ये नरेंद्र शर्मा का है। पद्मावरण पद्माकर का है। पिघलते पत्थर
रांगे राघव के हैं, और तुम चंदन पानी संत रैदास, इसको रविदास भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में आपको। तो ये इंपॉर्टेंट रचना है, इनको ध्यान रखना। अब इसके बाद में जो आते हैं हमारे चैप्टर से संबंधित, जो हमारे पास चैप्टर दे रखे हैं पद्य में, उसमें कवि हैं और उनकी रचना। देखिए सूरदास हैं, सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पहली वाली और तीसरी वाली है इसमें, यानी सूरसागर और साहित्य लहरी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब इसमें तुलसीदास में कवितावली, गीतावली और बैराग संदीपनी, इसमें बैराग संदीपनी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और इनकी रामचरितमानस, ये तो सभी को पता ही है, उसी से संबंधित है ये। अब रसखान में सुजान और प्रेम वाटिका, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा रचनाएं ये। अब बिहारी की है, बिहारी सत से केवल एक ही रचना है, इसी में से पाठ बने हुए हैं। सुमित्रानंद पंत पल्लव योगवाणी, इसमें योगवाणी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकायतन, अब देखिए इसमें कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा युगपथ, एक युगपथ है इसमें और एक बूढ़ा चांद, वो सॉरी चिदम्बरा। अब देखिए महादेव वर्मा, यामा निहार नीरजा दीपशिखा रश्मि, यहाँ देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ रश्मि है और यहाँ पर जो हमने लिया था वो रस्म रथी थी रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये अगर रश्मि केवल आती है तो ये महादेव वर्मा का है, इसमें से महादेव वर्मा की कोई ना कोई एक रचना जरूर आएगी आपकी। अब रामनीति त्रिपाठी ने पथिक, मिलन, स्वप्न और ग्राम गीत ये लिखे हैं। पथिक इसमें इंपॉर्टेंट है और एक स्वप्न। अब देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता, इसमें जो ज्यादा माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं बहुत कम आती हैं। सुमित्रा कुमारी चौहान, इसमें मुकुल, चित्रधरा, इसमें चित्रधरा है और एक चित्रधारा है, ये दोनों रचनाएं किनकी हैं? सुमित्रा कुमारी चौहान की, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए यह मैत्रेयी गुप्त की रचना है क्या है? साकेत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही आने वाली है बेटा। यशोधरा ये भी खूब आती है। भारत भारती, द्वापर, पंचवटी, इसमें पंचवटी खूब आती है। चंद्रहास और तिलोत्तमा, जयद्रथ वध, इसमें जो जयद्रथ वध है ये भी खूब आता है। अब केदारनाथ, जमीन पक रही है, आधी रात, इनकी दो रचना है इंपॉर्टेंट। अशोक वाजपेयी, इसमें तत्पुरुष, बहोर, अकेला, एक पतंग अनंत से, ये रचना है इनकी। श्री श्याम नारायण पांडे, इसमें हल्दी घाटी, जौहर, आरती और रिमझिम, इसमें जो है जौहर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक हल्दी घाटी। ये है बेटा हमारे पास पद्य से संबंधित कवि और उनकी रचनाएं। तो इसके बाद में हम आपको कराते हैं व्याकरण। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ भेजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।